मैंने पिछले 5 साल के टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज किया और जो बातें ढूंढी है वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्यों एक टॉपर बन जाता है और एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज रह जाता है? टॉपर्स अपनी आंसर शीट में ऐसा क्या करके आते हैं, ऐसा क्या लिख कर आते हैं कि उनके मार्क्स नहीं कटते? इसी सवाल का जवाब पता करने के लिए मैंने पिछले 4-5 सालों के टॉपर्स की आंसर शीट्स निकाली और उनको एक साथ रख के घंटों लगाकर अपने उनको एनालाइज किया ताकि मैं आपको इस सवाल का जवाब दे सकूं और आप भी फिर अपनी आंसर शीट में वही चीज करके आए, वैसे ही प्रेजेंट करके आए जैसे एक टॉपर करके आता है। क्योंकि तैयारी इस बात का सबूत नहीं है कि आपके फुल मार्क्स आएंगे, आप उस तैयारी को इस आंसर शीट में कैसे परोस रहे हैं, कैसे इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे इसको लिख रहे हैं, इस बात से ही आपके फुल मार्क्स आते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं एक एक करके वो सारे पॉइंट्स जो कि टॉपर्स की आंसर शीट में मैंने एक एक्सपीरियंस्ड टीचर होने के नाते नोटिस किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं, एनालाइज किए हैं। क्योंकि मैं पिछले 8-10 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूं और यही मेरा काम है चीजों को एनालाइज करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो जब मैंने सारे टॉपर्स की आंसर शीट्स को अपने सामने बिछाया ओपन करके, तो सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस करी, जो एकदम नजर में मेरे आ गई, वो आपकी नजर में भी आएगी। जरा ध्यान से देखो, यहां पर मैंने 2 पेजेस लगाए हैं, जरा ध्यान से देखिए। देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ रहा है, पहली बात क्या यहां पर नोटिस में आ रही है, क्या ऑब्जर्व हो रही है? तो वो बात है ओवरऑल क्लीनलीनेस की, ओवरऑल साफ सफाई। देखिए कितनी सफाई से यहां पर उन्होंने आंसर को पिरोया है। एक एक आंसर की जो लाइन और स्टेप शुरुआत हो रही है वो आपकी जो ये आंसर शीट होती है, इस आंसर शीट्स के अंदर जो यहां पर ये लाइन होती है, इस लाइन से बिल्कुल टच होके एक एक स्टेप लिखी जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई स्टेप बहुत आगे चली गई, कोई पहले से शुरू हो रही है, बेढंगापना नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल एक रिदम फॉलो हो रही है। एक लाइन से यहां पर आंसर लिखते चले जा रहे हैं, एक लाइन से आंसर आ रहे हैं, एक लाइन से आंसर लिखे जा रहे हैं। हर पेज पे मुझे ये बात यहां पर नोटिस हुई और सिर्फ ये पेज नहीं और पेजेस देखो, यहां पर भी अगर आप नजर मारोगे तो देखिए कितनी साफ सफाई से, कितने प्यारे तरीके से यहां पर जो शीट्स हमें नजर आ रही हैं। अगर मैं एक एग्जामिनर भी हूं, मैं कॉपी भी चेक कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे दिखेगा कि यार काफी साफ सुथरी पेज है, काफी साफ सुथरी शीट्स है। तो यही इसका फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है कि यहां पर साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। जो भी लाइन स्टार्ट हो रही है वो इस लाइन से मिलाकर स्टार्ट हो रही हैं, बहुत सफाई का यहां पे ध्यान रखा गया है। तो पहली बात ये ध्यान रखना, आप भी अपनी आंसर शीट के अंदर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। ऐसे ही लाइन से अपनी ये जो लाइन आपकी आंसर शीट में दी गई है, इस लाइन से ही आपको लगाते हुए अपने आंसर्स को लिखना है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो मुझे ज्यादातर बल्कि 99% टॉपर्स की आंसर शीट में नजर आया, आपको भी नजर आएगा। यहां पे मैंने बहुत सारी आंसर शीट्स लगाई हैं और यहां पर जरा आप नोटिस करो क्या चीज हो रही है, क्या चीज ऑब्जर्व करने वाली है। अगर आप इन सभी टॉपर्स की आंसर शीट के अंदर इनके फाइनल आंसर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे वो फाइनल आंसर सारे के सारे बॉक्सेस में बंद हैं, सारे के सारे फाइनल आंसर जो हैं बॉक्सेस में बंद हैं, सारे फाइनल आंसर जो हैं वो बॉक्सेस में बंद हैं। यहां पर आप ये बात देख सकते हैं, जितने भी आंसर किए हैं, जो आंसर क्वेश्चन का बिल्कुल फाइनल होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द बैंक इज द बोट इज, ये तो फाइनल आंसर आप देख रहे हैं कि बॉक्स में बंद है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बात समझ में आ रही है? इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ जी फाइनल आंसर ये है और यहाँ पे ये सवाल का अंत हो रहा है। तो यहाँ से दूसरी बात क्या सीखी आपने कि आपको भी जब आप अपना आंसर लिख देंगे, जो आपका बिल्कुल फाइनल आंसर होगा, द हाइट ऑफ द ट्राइंगल, द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा, आपको उसको प्रॉपर लिखकर बॉक्स में ऐसे करके बंद करना है। उसको बॉक्स के अंदर इस तरीके से बंद कर देना, मेंशन कर देना कि ताकि अलग से दिख जाए कि हाँ जी ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ज्यादातर टॉपर्स ने ये पैटर्न फॉलो कर रखा है, तो अगर आपको ना पता हो तो आप भी अब ये करके आना। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चंस दिखाता हूं, आंसर शीट दिखाकर बात समझ में आएगी। यहां पर अब जो मैंने टॉपर्स की आंसर शीट्स लगाएंगे, जो पेजेस लगाए हैं, इन सब में पहली बात अगर आप नोटिस करेंगे तो हर फिगर में, यहां पे हर पेज में आपको कुछ ना कुछ डायग्राम बने नजर आ रहे होंगे। ये देखिए, ये डायग्राम बना हुआ, ये बना हुआ, ये बना हुआ, ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा। अब यहां पर नोटिस करने वाली बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस में फिगर्स बनी हुई थी क्वेश्चन पेपर के अंदर ही, लेकिन टॉपर्स ने उन फिगर्स को भी अपनी आंसर शीट में बनाया है और बहुत सफाई से बनाया है। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब यहां पर फिगर क्वेश्चन में है लेकिन टॉपर्स ने भी आंसर शीट में यहां पर ये चीज दिखा रखी है।
है, आंसर शीट में ये दिखाई है। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की फिगर प्रॉपर बनाई है और लिखा हुआ भी है कि ए बी जो है वो लाइट हाउस है 100 मीटर हाई, सी जो है बोट 1 है, डी जो है बोट 2 है। सिर्फ पॉइंट सी पॉइंट डी बना के नहीं छोड़ा, प्रॉपर उसकी लेबलिंग भी करी है कि ये बोट 1 है, ये बोट 2 है, ये ए बी टावर है, इतनी उसकी ऊंचाई है। ऐसे यहाँ पे आप बीबीडी थ्योरम देख सकते हैं, प्रॉपर उसकी फिगर और उसके कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं। ये फिगर देख सकते हैं, हर एक पॉइंट का नाम दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच पी क्यू जो भी है। जहां राइट एंगल बन रहा है वहां राइट एंगल बना हुआ है, जो साइड्स बराबर हैं उनको ऐसे करके निशान लगा रखे हैं, जो आपस में दूसरी बराबर है ऐसे निशान लगा सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन में था लेकिन फिर भी डायग्राम बनाया अलग से, प्रॉपर वैसा ही क्वेश्चन में था उसके बाद भी बनाया जा रहा है, क्वेश्चन में था फिर भी बनाया है। क्या सीख रहे हो आप अपनी आंसर शीट में? ये करना आपको भी क्या करना है, अगर क्वेश्चन पेपर में डायग्राम दिया गया है, कोई फिगर दी गई है, कोई बात नहीं, अपने आंसर में भी आप उसको बनाओ, और सिर्फ बनाओ नहीं, पूरी सफाई से बनाओ। जैसी बनाई गई है एक एक पॉइंट दिखाओ, हर पॉइंट में अगर कोई फिगर है, ट्रेन है या कोई बोट है, तो अगर जिस पॉइंट पर वो है तो उस पॉइंट को मेंशन करो कि पॉइंट सी ये एक बोट है, ठीक है, सी इज अ बोट। इस तरीके से आपको हर एक सवाल जिसमें डायग्राम आ रहा है, बना हुआ है क्वेश्चन पेपर में या नहीं है, आपको डायग्राम बनाना है और सफाई से उसकी पूरी लेबलिंग करनी है। ध्यान रखना, ये काम टॉपर्स करते हैं, आप नहीं करोगे तो फिर महरूम रह जाओगे फुल मार्क्स से। अब आपको मैंने इतने सारे पेजेस दिखाए टॉपर्स की आंसर शीट के, जरा एक बात अब और नोटिस करो, ध्यान से देखो, कुछ और चीज आपको इसमें एक अनयूजुअल लग रही है जो कि बिल्कुल नॉर्मल ना हो। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर कहीं पर भी कोई काटा पीटी नहीं मची हुई, कोई घुचुड़ मुचुड़ जिसको आप कहते हो ना, चला दिया पेन गलती कोई काट दिया, कोई भी आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हर एक शीट बहुत ही सफाई से टॉपर्स लिख रहा है, बहुत ही खुला खुला लिख रहा है, बहुत ही प्यारा प्यारा लिख रहा है, बहुत सफाई से। वो काटा पीटी बहुत ही बिल्कुल मिनिमल है, कुछ शीट्स में तो है ही नहीं। एक आध में आई है तो काटा पीटी अगर टोटल उसमें कुछ गलती हुई है टॉपर से तो वो किस तरह से उन्होंने सुधारा है वो भी आपको दिखाता हूं। तो इस सवाल को सॉल्व करने में टॉपर से क्या गलती हुई कि यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करते दौरान उसने सारे नंबर एक तरफ ले गया यहां इक्वल लगा के, और इसको सॉल्व करके उसने पाया कि यार गलती कर दी, अब तो इसके फैक्टर नहीं निकल रहे। तो ऐसा नहीं कि इसको इस तरीके से कुछ घुचड़ मुचड़ कर दिया हो या फिर इसको बिल्कुल ही काट के बिल्कुल ऐसा कर दिया हो कि दिखाई ना दे एग्जामिनर को कि मैंने करा क्या है। नहीं, उसने एग्जामिनर को पूरा पूरा दिखाया कि मुझसे हाँ ये गलती हुई है, मेरी गलती, लेकिन मैंने पकड़ ली। उसने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऐसे ड्रॉ की, एक ऐसे ड्रॉ की, एक ऐसे ड्रॉ की, और एक दो बार तीन बार तीन चार बार इस तरीके से मोटा मोटा सा काट दिया कि हाँ ये पार्ट मुझसे गलत हो गया, ये नहीं है। इसके बाद से ऐसे करके एरो दिखा के इधर ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी, इधर इसके फैक्टर निकाल दिए कि इधर ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। तो आपको भी यही सीखना है कि ऐसा नहीं कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाए तो आप इस तरीके से काटने लगे या उसके ऊपर व्हाइटनर चलाने लगे, फ्लूइड चलाने लगे, या उसको पेज को वहां से प्रकार से खोद देते हैं, बहुत से बहुत पेज छील देते हैं। कुछ नहीं करना, आपको ऐसी गलतियां नहीं करनी, या इस तरीके से आपको ऐसे ऐसे करके नहीं काटना है। बहुत सफाई से आपको, अगर मान लो ये वाला पार्ट गलत हुआ या पूरा पार्ट गलत हुआ है तो ऐसे बॉक्स बना के ऐसे करके आप इसको काट सकते हैं कि भैया ये पार्ट गलत हो गया। अदरवाइज ऐसे करके भी जैसे टॉपर ने चलाएंगे, दो तीन लाइन चला दो, पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज गलत हुई है, या कोई लाइन बीच में गलत हुई है। तो सिंपल आपको क्या करना है, बस उस लाइन के ऊपर ऐसे करके एक लाइन बना दो, या एक या फिर दो लाइन इस तरीके से, एक या दो इस तरीके से बना दो, बस सिंपल। मतलब काटा पीटी भी कर रहे हो तो उसमें भी सफाई दिखनी चाहिए, साफ सुथरे आपके आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। देखिए कितना बहुत बारीक चीज है, छोटी चीज है, लेकिन कितना बड़ा ये मेजर रोल प्ले करती है साफ सफाई में। यहां पर एक टॉपर की मैंने आंसर शीट ले ली क्योंकि काफी सारों की लेता तो फिर वो छोटे छोटे जाते, आपको दिखाई नहीं देता। यहां पर जो कैलकुलेशंस हो रही है, जो हम डिवाइड करते हैं, काटा पीटी करते हैं फ्रैक्शन में, कई बार इस तरीके से होता है ना, मान लो कोई फ्रैक्शन है 15/3, ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे मान लो लिखा 27, तो हम कैसे करते हैं, 3 कम 3, 3 निम 27, इस तरीके से हम काट के 1 लिखते हैं, इसको काट के 9 लिखते हैं। लेकिन काफी सारे टॉपर्स जो है ये चीज नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आंसर को बहुत सफाई से छोड़ रहे हैं आंसर लाके। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे θ/362πr है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज रखी, उसके बाद डायरेक्ट इसका यहाँ पर इन्होंने आंसर लिख दिया 22 सेंटीमीटर। हालांकि काटा पीटी हुई है, 60 से 36 कटा होगा 6 बार, फिर 6 से कुछ और कटा होगा, फिर कुछ और कटा होगा, तो जब जाके ये 22 आया होगा। लेकिन उन्होंने वो काटा पीटी नहीं दिखाया, वरना 2 काटते, 2 कट जाता, 22 कट जाता, ये कट जाता, तो कट कट के ना सिर्फ ये
से कटिंग कटिंग ही दिखती है। तो जहां पे ज्यादा कैलकुलेशन हो वहां पर आप ये चीज अवॉइड करके इसको माइंड में ही क्लियर करके आप सिर्फ डायरेक्टली अपने आंसर को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पे भी सोल्व करा, पाई आर स्क्वायर था तो सिर्फ सिंपल सोल्व करके इसको ज्यादा काटा पीटा नहीं दिखाया, बस काट के छोटा करा, डिवाइड करके फ्रैक्शन छोटी करी है, लेकिन उसको काटा पीट के दिखाया नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम चीज हुई है, कोई ऊपर से कटिंग फटिंग इस तरह से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुई, बस स्टेप्स जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये चीज आपको भी कोशिश करनी है कि अगर आप भी इसी सफाई के साथ काटा पीटी करें कि आप ऐसे करके कटिंग वटिंग ना दिखाएं, बस अगली स्टेप बढ़ाते चले जाएं, तो फिर बहुत बढ़िया चीज आपके लिए ये हो जाएगी। कमेंट में अभी लिख दीजिए कि ये सर सारी गलतियां समझ गया, अब ये गलतियां नहीं होंगी और मैं भी टॉपर्स की तरह आंसर शीट लिख कर आऊंगा। ये चीज अपने आप से दृढ़ निश्चय ले लो, एक फैसला कर लो और इसको एक अफर्मेशन बना के कमेंट में टाइप कर दो ताकि आपके माइंड में ये चीज फिट हो जाए। अगली चीज दिखाता हूं जो मैंने नोटिस करी है। यहां पर देखिए बटे वाले कुछ सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री के भी हैं और दूसरे क्वेश्चन भी हैं। बटे वाले सवालों में यहां पर टॉपर क्या कर रहे हैं, जिसमें बटे की बटा हो रही है वहां पर अगली स्टेप जो है ना उसके लिए एक लाइन छोड़ी जा रही है, उसके लिए एक लाइन छोड़ी जा रही है। तो यहां से पता चल जाता है कि अच्छा ये दो फ्रैक्शन अलग हैं, ये दो फ्रैक्शन अलग हैं। तो ये चीज आप देखेंगे यहां पर भी हुआ है, ये बटे की बटा थी, एक लाइन छोड़ के फिर बटे की बटा यहां पर दी गई है, फिर एक लाइन छोड़ी गई, फिर स्टेप लिखी गई, फिर एक लाइन छोड़ी गई, फिर स्टेप लिखी गई। आप लोग क्या करते हो, आप लोग ऐसे कंजूसी करते हो अपनी आंसर भरने में, अपनी आंसर शीट लिखने में ऐसे कंजूसी करते हो जैसे आप घर से खरीद के लाए हो। भाई आपने इस चीज के पैसे दिए हैं, एग्जामिनेशन फी जाती है ना स्कूल में, पहले ही ले लेते हैं स्कूल वाले एग्जाम होने से 2-3 महीने पहले ही बोर्ड एग्जाम की एग्जामिनेशन फी, वो पैसे इसी बात के होते हैं। ये शीट आपके ही पैसों की आई हुई है, ये मत समझो कि आपने अगर मांग ली ज्यादा तो फिर कोई भड़क जाएगा आप पे। भाई आपके ही पैसों की चीज पे आप लिख रहे हो, आपका पूरा हक है इस पे, तो इसके साथ कंजूसी मत दिखाओ, पूरा खोल के लिख कर आओ, एक एक स्टेप प्रॉपर खुली हुई होनी चाहिए। देखो यहां पर बटे की बटे, तो यहां पर गैप दिख रहा है कि अच्छा ये स्टेप अलग है, ये स्टेप अलग है। अब बच्चे क्या करते हैं कंजूसी में, यहां पर ये 1 प्लस साइन खत्म हुआ और ये इसकी स्टेप आई, अब यहीं पर वो लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे 1 माइन। अब पता ही नहीं चलता कि कौन सी फ्रैक्शन कहां खत्म हुई, कौन सी कहां शुरू हुई, इतना वो बिच्चम बिच्चा उसको बिल्कुल एक दूसरे के अंदर घुसेड़ देते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी। अब यही साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, मान लो उसने बच्चे ने यहां से शुरू कर दिया होता, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, कितना बुरा लग रहा है देखने में भी, मतलब मजा नहीं आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर बटे की बटे हैं, ऐसे सवाल हैं, तो भैया एक लाइन छोड़ के अपनी स्टेप लिखो, अपनी अगली बटे जो है अगली फ्रैक्शन एक लाइन छोड़ के दिखाओ ताकि दोनों फ्रैक्शंस के बीच गैप क्रिएट रहे, वो फर्क आपको दिखाई देता रहे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए ना? कमेंट करके बता दो। अगली बात जो मैंने नोटिस करी वो ये है कि अगर आपने अपने सवाल का आंसर लिखने में मैथ्स के अंदर कोई अलग से कोई मेथड, कोई थ्योरम, कोई फॉर्मूला यूज किया है ना, तो उसको ब्रैकेट में आगे मेंशन कर दो अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करके ये 1 बना दिया, तो टॉपर ने यहां पर मेंशन करा है ब्रैकेट में लगा के कि भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए मैंने ये पूरा पार्ट 1 कर दिया। आपको ऐसे भी ये भी करना है, ये नहीं कि बस 1 कर दिया, आप एग्जामिनर सोच रहा है क्यों 1 कर दिया, कहां से कर दिया, कभी कभी नहीं होता, उसका भी दिमाग इतना अलर्ट के वो सोच पाए ये चीजें, ठीक है? तो आपको वो मेंशन करनी है। दूसरे टॉपर की यहां पे मैं दिखाऊं, देखिए यहां पर उसने दिखाया है ब्रैकेट में लिख के कि को एक्सटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एज एक्स वाई पैरेलल टू एक्स जेड वाई जेड, के को इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, इंटीरियर लिखा हुआ है, वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ 180 जब उसने लिखा तो रीजन दिया प्रॉपर, कहीं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो प्रॉपर ब्रैकेट में लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम, कहीं थेल्स थ्योरम यूज कर रहे हो ब्रैकेट में लिख दो बाय थेल्स थ्योरम, कहीं आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई वैल्यू रख दो तो ब्रैकेट में लिख दो हाँ जी 1060 या 1030 इतना होता है इसलिए रख रहा हूं। तो जो भी कोई चीज, अगर कोई मेथड, कोई फॉर्मूला, कोई थ्योरम, कुछ भी आप अपने सवाल के अंदर अलग से लेके आ रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उसको ब्रैकेट में उसी स्टेप के सामने मेंशन जरूर कर देना कि हाँ ये स्टेप इसके ऊपर मैंने इसको यूज करके सॉल्व करी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने इतने सारे टॉपर्स की शीट को नोटिस करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसको एनालाइज करके आपको बता दी है ताकि आप 17 तारीख को अपने पेपर में ये गलतियां ना करें और आप भी ये चीजें करके आए ताकि आप भी टॉपर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके सबको ये बात बता दो क्या कि सब इस चीज से
फायदा उठा सके। और भी बहुत सारी बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप अपने आंसर आपको लिखने, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी। क्लास 10th के एग्जाम में आपको हर एक स्टेप का नंबर मिलता है, गिवन लिखने का नंबर मिलेगा, टू प्रूफ करने का नंबर मिलेगा, कंस्ट्रक्शन लिखने का नंबर मिलेगा, हर चीज लिखने का नंबर मिलता है। यूनिट सही लिखना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना, मीटर है तो मीटर लिखना है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लिखना, वॉल्यूम निकाल रहे हो तो क्यूब लिखना। खाली आंसर सिर्फ नंबर में छोड़ के मत आना, डिजिट में छोड़ के मत आना। जो लंबाई की उसकी यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, पानी है तो लीटर में, जो भी चीज है सारे यूनिट उसमें लिखकर आने हैं। ये बातें ध्यान रखनी है, ये बातें बहुत कम ही लोग जानते हैं, तो आपको ये बातें कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैंने मेहनत करके सारी शीट्स एनालाइज करके काफी टाइम लगा के आपकी आंसर शीट को प्रो बनाने के लिए ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे ही काम की वीडियोस एग्जाम से पहले आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।